हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के इनवर्स पे, और इनवर्स में भी हम लोगों ने बात कर लिया था एडजॉइंट तक। आगे बात करेंगे छोटी छोटी सी एडजॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग सीखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। उससे पहले जरा देखते हैं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है, 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है तो चुटकियों में कैसे उसे सॉल्व करेंगे। लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही लगेगा। तो लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक फॉर 2x2 मैट्रिक्स, फॉर 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उसको जानेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक हैं। एक ही शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लेट्स से दैट कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो एक काम करिए, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है इसका? ये देखो, इसका ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। इसको इंटरचेंज कर दो। तो पहला लिख रहा हूं इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स। इंटरचेंज द डायगोनल को क्या कर रहा हूं मैं? इंटरचेंज कर रहा हूं। इंटरचेंज द डायगोनल को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल को इंटरचेंज करूंगा, तो कैसा मिलेगा? मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2, यहां लिख दीजिए 4 3, और यहां पे क्या बन जाएगा? 5। ठीक है, दूसरी क्या बात कर रहा हूं? दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? एक ये वाला ऑफ डायगोनल है, ये वाला ऑफ डायगोनल है, इसमें नेगेटिव लगा दीजिए। मैं कह रहा हूं दूसरी बात क्या कह रहा हूं? दूसरी बात कहता हूं मार्क नेगेटिव द ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए? नेगेटिव से मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो नेगेटिव से मार्क करने वाला कौन सा है? यहाँ देखो, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स दे ही रखा था, तो इसमें ऑफ डायगोनल कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो इसको आपको क्या करना है? नेगेटिव से मार्क कर देना है। 2 5 माइनस का 4 माइनस का 3, ये क्या आ गया? दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। मैट्रिक्स ए क्या था? 2x2 का था। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करना है? इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दो और इसके साथ क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो। हो गया, काम हो गया, काम खत्म। ये क्या आ गया? आपका एडजॉइंट आ गया 2x2 का। तो सर 2x2 का एडजॉइंट निकालने से फायदा क्या हुआ? हम लोग क्या फायदा कर लिए इससे फायदा ये हुआ, देखिए जरा, अगर मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? ए इनवर्स। तो हेडिंग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स। हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स। कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, है ना? कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स। तो यहां पे देखिए इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया है, फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है, फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट को पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। एडजॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं? बस एक छोटा सा पार्ट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या हो? ए से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, तो सर ये तो निकालना आप मेरे को सिखा दिए, हाँ भाई हाँ, डिट ए भी सिखा दिए, हाँ भाई हाँ, तो इन्वर्स तो मैं निकाल ही लूँगा। अरे वाह, कब से? जब से आपने सिखाना स्टार्ट किया तब से। ठीक है सर, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई। सर अब एक क्वेश्चन दीजिए, मन ललायित हो रहा है। ठीक है, अगर मन आपका इतना ही ललायित हो रहा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। ठीक है सर, चलिए अब आप क्वेश्चन दीजिए हमको। तो हमने कहा कि एक क्वेश्चन लिया, एक मैट्रिक्स A है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 6 माइनस का 2 0 4 6 माइनस 2 0 4 ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हाँ सर हाँ, तो सर अब मुझे क्या करना होगा, इसका इन्वर्स आप कैलकुलेट करने को कह रहे हैं ना। मैं कहा हाँ, आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है सर, तो अब क्या करूँगा, इसका इन्वर्स निकालने के लिए मैं सिंपल से एक बात कह रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। हाँ सर बताइए इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाए। सर आप चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें ही बताओ। तो सर सबसे पहले एक काम करिए, पहले देखिए डिट ऑफ ए निकालिए। क्यों सर, निकालिए तो सही। ठीक है चलिए, तब जब मैं डिट ऑफ ए निकाला तो ये कितना बना 6 क्रॉस 4 6 इंटू 4 माइनस और इसका कितना बन गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। सो डिट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सर ये क्यों लिखें? हाँ लिख दिए, अभी इस पे बात करेंगे। ठीक है सर, पहले इतना आप मन कर रहा है तो लिख दीजिए। अब तो हमको पता नहीं, आप पता नहीं किस धोखे में डाल रहे हैं। ये डिट लिख के 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है देखते हैं, पर हाँ इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बताए थे ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आई। सर अब इसका क्या है, आप कुछ छुपा रहे हैं? छुपा नहीं रहा हूँ, अभी इसका भेद खोलूंगा, पहले आगे चल के देखते हैं। ठीक है सर, जब इतना कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं आपकी बात। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, एडजॉइंट। क्या लिखना चाह रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका एडजॉइंट करना चाहता हूँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालूंगा, मैं कहा था इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा था, इसकी वैल्यू देखो जरा। इसकी वैल्यू थी कितनी, इसकी वैल्यू थी आपके पास, इसकी वैल्यू थी कितनी 6 और 4। 6 और 4 को आप क्या करिए, बदल दीजिए। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या कर दीजिए 6 लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी आपके पास कौन सी वैल्यू थी, इसके साथ नेगेटिव लगाना था बस, तो इसके साथ क्या करिए नेगेटिव लगाइए। तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। सर ये तो डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। हाँ इसीलिए तो बता रहा था, ये एडजॉइंट आपका क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो सर अब तो बहुत ईजी हो गया। कैसे, क्योंकि मुझे पता है, आप ही बताए थे, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कितना डिट ए इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ कितना ए। हाँ सर ये तो बात मुझे पता चल गई। ठीक है सर, तो 1 अपॉन में डिट ए की वैल्यू सर हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था 24। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 24 और उसके साथ सर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए 4 6 2 0, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना 4 6 2 0। सर यही आ गया इन्वर्स। हाँ भाई हाँ, यही आपका क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसका इसके साथ भी गुणा करिए तो कितना बन जाएगा 4 अपॉन में कितना 24 और इसके साथ भी करिए तो 2 अपॉन में कितना 24, 0 अपॉन में कितना 24, 6 अपॉन में कितना 24। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन गई 4 6 24 और इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1/12 और इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 1/4। दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, इतना आसान है कि पूछो मत। ऐसा आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये सिखा रहा था आपको कि ए इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। क्वेश्चन ऑप्शनल में क्या मिलेगा वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलेगा, मिल भी जाएगा। पर मेनली वो फोकस कहाँ पे करते हैं उसको देखेंगे। कहाँ पे करते हैं, प्रॉपर्टीज पे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे वो ज्यादा फोकस होते हैं कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज किसे आती है किसे नहीं आती है। तो सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज सर एक बात बताइए, आप एक चीज यहाँ पे कुछ चुरा रहे हैं। हाँ हाँ, चुराना तो स्टार्ट किया, तुम्हें याद है ना? हाँ सर, हम भूलते नहीं है कोई चीज़, आप चोरी नहीं कर सकते हमसे। हाँ ठीक है, चलो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी मैं बात करूँ, क्या यहाँ पे जरा देखो, मैं कह रहा हूँ डिट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स कौन सा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे आइए जरा आप, और एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कह रहा हूँ ए इनवर्स, नोट करके लिखिएगा इसे, नोट करके एक बात लिखिए, क्या कह रहा हूँ इसको एक नोट करके लिखिए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना? 1/DIT A इंटू कितना? एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब है इफ डिट ऑफ ए, केस नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1, इफ डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर, ये मैट्रिक्स तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया सर। ठीक है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो अगर इसकी वैल्यू नीचे वाले की 0 हो गई, नीचे वाले की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, तो बताओ मुझे जरा, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। सर बात समझ में नहीं आई, डजंट एग्जिस्ट, मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी होगा वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्ट नहीं निकाल सकते, इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आई कि अगर डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। एक लाइन में क्या लिखना चाहता हूँ? इसको देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। सर इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं केस नंबर 2 में, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सर ये वाली बात मेरे को क्लियर नहीं हुई। क्यों भाई क्यों? सर कैसे इन्वर्टिबल नहीं है? कैसे इन्वर्टिबल नहीं है? यहाँ आओ बच्चा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा देखो, ए इनवर्स बराबर क्या? 1/DIT A इंटू कितना? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ सर हाँ, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाए? अगर 0 हो जाए तो इसको क्या लिखूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना? 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। ये डिफाइन ही नहीं होता है, यानी x अपॉन में 0, x कोई भी नंबर हो, अपॉन में 0, नॉट डिफाइन। और इस केस में क्या है? ये इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इनवर्स क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा। ओ ये बात, हाँ यही बात, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन नहीं है। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो सर, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो केस नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। हाँ सर हाँ, केस नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। सो केस नंबर 2 पे आइए, यहाँ पे आते हैं हम लोग। कौन सा? केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? फर्स्ट क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। तो मैट्रिक्स कौन सा है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ डिट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैट्रिक्स कौन सा हुआ? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ भाई हाँ, इतना समझदार कब से? जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया सर, तब से। अच्छा,
तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा, इस केस में मैं लिखूंगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो मैं लिख सकता हूं इस सारी बात को क्या कह के कि इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा है, इन्वर्टिबल है। ये मैट्रिक्स को हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में भी आई। अभी आप कह रहे थे ना क्या कह रहे थे, अभी आप देखिए, आप एक बात कह रहे थे क्या, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई कितना डिट ए इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ कितना ए। तो अगर इसकी वैल्यू डिट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कोई ना कोई डेफिनेट नंबर होगा, तो इसकी वैल्यू इनवर्स कैलकुलेशन पॉसिबल है, यानी ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर ये फाइनाइट होगा तो इनवर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। ठीक है सर, तो अगर ये बात समझ में आ गई थी तो हम लोग इस प्रॉपर्टी पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सीधे आपको ऑप्शनल में कंफ्यूज कर देगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस आके आपको क्या करते हैं, कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये कुछ चीजें थी जिसको आपको कभी कभार ऑप्शन में पूछ देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज a matrix is a let matrix A is a singular matrix। मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट डिट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड स्टेटमेंट इनवर्टिबल। इनवर्टिबल एंड सिंगुलर। फोर्थ स्टेटमेंट इनवर्टिबल, अच्छा सिंगुलर दे ही रखा है, इनवर्टिबल। तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या लिख रहा है, नॉन इनवर्टिबल। कैसा, नॉन इनवर्टिबल। ये मैट्रिक्स कैसा है, नॉन इन्वर्टिबल है। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ देम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो। मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स तो है सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसा है भाई, मैट्रिक्स तो दे रखा है सिंगुलर है। ठीक है सर, सिंगुलर का मतलब होता है डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई। और सर अगर इन्वर्टिबल की वो बात करेगा तो 1 बाई डिट ए इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। हाँ सर, ये भी बात समझ में आई। अगर सर ऐसा है तो अगर सिंगुलर है तो डिट ऑफ ए की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा। तो ये कौन सा होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। हाँ सर, ये भी बात समझ में आई कि ये मैट्रिक्स ऐसा होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। यानी ये बात तो सही है, नॉन इन्वर्टिबल है। सिंगुलर है तो ये बात भी सही है। हाँ, तो इसका मतलब है 1 और 4 जिसमें सही होगा वो सही होगा। हाँ सर, 1 और 4 देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी।
ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। यूपीएससी में जनरली ट्रेंड इन्हीं सारी चीज़ों का होता है, इसमें आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, कंफ्यूजन में आपको ज़्यादा डालते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगभग 100-150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के, तो उसमें हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें ऑब्टेन होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बहुत ईजी होता है, ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं, बस ये चुटकियों का खेल है, चुटकियों में करेंगे और सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, है ना भाई। चलिए, तो ये आपके पास कुछ था मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना सिखाया, मैं इन्वर्स निकालना सिखाया, और इन्वर्स पे बेस आपको क्या दिखाया कि कुछ प्रॉपर्टी है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्स आज हम लोगों ने पढ़ लिया, शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिया, और ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। नाउ आगे हम लोग बात करें कि इसके और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो इसमें आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं इसके बेस पे प्रॉपर्टीज़, इसके बेस पे इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिखिएगा रिजल्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, रिजल्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हेडिंग लिखिएगा रिजल्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। रिजल्ट्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कुछ रिजल्ट है, उस पर कुछ हम लोग बातें करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। सो लिखिएगा पहला, फर्स्ट लिखिएगा, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं पहला बताने जा रहा हूँ, थ्योरम 1 या फर्स्ट क्या रिजल्ट है उसको लिखिएगा। इस पे बेस पहला बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो पहला लिखिए कैंसिलेशन लॉ, पहला लिखिए इसमें कौन सा, कैंसिलेशन लॉ। फर्स्ट लिखिएगा कैंसिलेशन लॉ, फर्स्ट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, मान लो आपके पास 3 मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास। तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, क्या, a डॉट बी इज इक्वल्स टू a डॉट सी, a डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना, a डॉट सी। तो ये कह रहा है, कैंसिलेशन लॉ क्या कह रहा है, जस्ट सिंपली, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। a और a क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू कितना, c, b इज इक्वल्स टू c। दूसरी बात, अगर ये b डॉट कितना दे रखा है a और c डॉट कितना है a के इक्वल है, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि क्या मतलब हुआ कि यहां से राइट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचा रह जाएगा, b इज इक्वल्स टू सी, b इज इक्वल्स टू सी। सो ये लॉ, इसको हम लोग कहते हैं कैंसिलेशन लॉ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। यहां पे आ जाएगा b इज इक्वल्स टू सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट कैंसिलेशन कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट कैंसिलेशन। सो आगे मिलेंगे, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज पे और भी बातें करनी है, रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में और भी बातें करनी है। सो आगे मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।